नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो हिंदी का फर्स्ट अध्याय है पुष्प की अभिलाषा, तो इसके प्रश्न उत्तर जो है सो आपको मैं बताने वाला हूं और आप ध्यान से जो है सो वीडियो को देखते जाइएगा। तब जो सो आपको प्रश्न उत्तर सारा प्रश्न उत्तर आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनका लेखक का नाम क्या है। देखिए इनका लेखक का नाम जो सो माखनलाल चतुर्वेदी जी है। आप इसको जो सो ध्यान में रखिएगा कि लेखक का नाम जो सो बहुत ध्यान में रखना है। और कौन सा अध्याय का है, तो पुष्प की अभिलाषा के अध्याय का फर्स्ट अध्याय। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए कहते हैं कि पुष्प देखिए कहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा की गई है। देखिए कहने का अर्थ ये होता है ना कि अभिलाषा का अर्थ क्या है। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, और पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल। क्योंकि हमें फूल की बात की गई है इस अध्याय में जो है सो फर्स्ट अध्याय में, तो जो है सो यह कविता है। ठीक है, तो पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, कि फूल जो है सो उसका क्या इच्छा है, माली से क्या करना चाहता है, हमें कविता के माध्यम से जो है सो यहाँ बताना है। तो देखिए कहते हैं पुष्प की अभिलाषा यह है कि मातृभूमि के लिए प्रोत्साहित करने वाले के पथ पर ही उसे डाला जाए। कहने का अर्थ ये है कि जो लोग मातृभूमि के लिए जो अपना पूरा तरह से जो है सो योगदान देते हैं, उसे ही जो है सो जिस पद पर वो जाते हैं उसी जगह पर जो है सो मुझे डाल देना है। वरमाली को या जो है सो पुष्प अपनी अभिलाषा बताती है, अपनी इच्छा बताती है। ऐसा हमें जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी जी इस अध्याय के माध्यम से हमें बताते हैं। फिर आगे कहते हैं अर्थात पुष्प आज़ादी के लिए अपना प्राणों की आहुति देने वाले आहुति देने वाले वीर जवानों के पैर तले मसलना पसंद करता है। यही पुष्प की अभिलाषा है। कहने का अर्थ ये है कि देश के लिए जो व्यक्ति आज़ादी चाहते हैं, जो आज़ाद में जो है सो योगदान दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके पैरों के नीचे मुझे फेंक दीजिएगा। वही जो है सो मैं उनके पैर के नीचे कुचलना पसंद करूंगा। लेकिन जो है सो हमारा यही इच्छा है, हमारा यही अभिलाषा है। तो फर्स्ट प्रश्न का जो है सो उत्तर यही है। हमें विश्वास है, हमें आशा है कि आपसे जो है सो सभी प्रश्न का उत्तर आप जो है सो इसी प्रकार बेहतर आपको समझ में आते जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। हमें जो है सो सभी जो प्रश्न जो है सो हमें अध्याय के माध्यम से ही हमें लिखना है। उत्तर जो इनका जो सो अध्याय के माध्यम से ही लिखना है। तो देखिए दूसरा प्रश्न में कहता है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। यानी कि मातृभूमि का अर्थ क्या होता है, हम जो धरती माता, हमारा धरती माता क्या है, मातृभूमि है। उससे हम क्या समझते हैं, यही मैं पूछ रहा है। तो देखिए कहते हैं मातृभूमि अर्थात वह भूमि जो माता तुल्य हो। और मातृभूमि हमारा क्या है, माता तुल्य है। माता तुल्य क्यों, देखिए धरती से ही जो सो धरती माता से जो सो हम क्या करते हैं, जितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे साग सब्जी, अन्य प्रकार के पेड़ पौधे, धरती पर हम तो रह रहे हैं। धरती पर देखा जाए तो सभी चीज़ तो धरती पर है। तो जो है सो हमारा यह मात्र का समान है, माँ का समान है, मात्र तुल्य है। ठीक है, अर्थात अपना देश मातृभूमि का तात्पर्य है वह भूमि जिस पर हमने हमने जो सो जन्म धारण किया है, जन्म लिया है, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। जिस भूमि पर आप जन्म लेंगे उस भूमि को आपको भूलना नहीं चाहिए। यही जो सो मातृभूमि का अर्थ निकलता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा गया है कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि कविता में जो है सो वहाँ जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखें। वहाँ जो सो पूरा विस्तार पूर्वक बताएं कि जो सो कवि कवि जो सो क्या करना चाहते हैं पुष्प के बारे में। तो वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सो इसका उत्तर समझते जाइए आप कि जो कविता में पुष्प है, फूल जो है, वो किन किन चीज़ों को चाह नहीं रखता है। चाह मतलब क्या होता है, उनका क्या क्या इच्छा नहीं है। तो उन्हें देखिए क्या इच्छा नहीं है, प्रेमी माला में गुट जाऊं, सम्राट के सर पर चढ़ जाऊं, देवताओं देवताओं के ऊपर चढ़ना। कहने का अर्थ ये बनता है कि पुष्प यह नहीं करता है, माली से ये नहीं कहती है कि जो सो मैं जो प्रेमी माला होती है, जो जिस किसी प्रकार का माला बनाया जाता है फूल का, उसमें मुझे नहीं गुथना चाहिए। और दूसरा कहती है कि सम्राट के जो राजा सब होते हैं उनके भी हमें सर पे नहीं चढ़ना है, और ना ही जो सो हमें भगवान के सर पर चढ़ना है। मुझे अगर यही सब जो हमारा चाह नहीं है, अगर मेरा चाह है तो वो हमारा चाह यह है कि जिस पथ से, जिस रास्ता से जो है सो मातृभूमि के रक्षा करने के लिए वीर सब जाते हैं, उस भूमि पर जो सो उस पथ पर आप हमें फेंक दीजिए। उनके पैर से मैं कुचलना पसंद करता हूँ, लेकिन हमारा ये सब चाह नहीं है क्या कि किसी के सर पर चढ़ना, देवों के सर पर चढ़ना, किसी के माला में गुथना, हमें ये सब इच्छा नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहते हैं मुझे तोड़ लेना वरमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इन पंक्ति का आशय
स्पष्ट कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि देखिए क्या कहता है फूल कि तोड़ देना मुझे वरमाले और उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ से वीर सब हमारे देश के सैनिक सब आर्मी सब जा रहे हैं उस पथ पर देना फेंक। मैं वहीं कुचलना चाहता हूँ उन्हीं उन्हीं के पैर पर, लेकिन हमारा यही चाह है, हमारा यही अभिलाषा है, इच्छा है। तो इन इन पंक्तियों का अर्थ क्या बनता है, यही जो सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कहते हैं वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, सही बात है। अगर देखा जाए तो फूल का उपयोग, पुष्प का उपयोग जो सो बहुत तरह से किया जाता है, लेकिन फूल एक जो सो अपना चाह बता रही है कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमें बता रहे हैं। किंतु उपयुक्त पंक्तियों में देखिए, उपयुक्त पंक्ति के हिसाब से हमें लेना है। पंक्तियों में पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए रास्ते में मुझे माली डाल देना, अर्थात फूल इन वीरों के पद चिन्ह पर पड़ना चाहता है। कहने का अर्थ है जिस पद से लोग जो सो जो सैनिक सब हैं जिस पथ से जा रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए, आप हमें उसी पथ पर देना फेंक। लेकिन हमें हमें जो सो यही इच्छा है, लेकिन हमें जो सो और चीज़ हमें नहीं पसंद है। ये पुष्प जो सो माली से और माखनलाल चतुर्वेदी जो सो हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न कहते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहते हैं देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं, हे इठलाऊं पुष्प की क्यों क्यों पुष्प क्यों बचना चाहता है। कहने का अर्थ ये है कि पुष्प जो फूल है अपना इच्छा प्रकट करना चाह रहा हमारे सामने कि हम जो सो भगवान के सर पर चढ़ के जो सो मैं, हमारा भाग्य ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के सर पर चढ़ूं, ना ही कि किसी देवों के सर पर चढ़ूं। क्योंकि मेरा इच्छा क्या है, हमारा इच्छा यही है कि जो जिस पथ से जो सो वीर सब सैनिक सब जाते हैं उस पथ पर फेंक दीजिए आप, और उसी पथ से जो सो हमारा जो सो वहीं मैं कुचल जाऊं, वो बढ़िया है। लेकिन हमारा ये सब भाग्य में नहीं किया हुआ जो उसके सर पर चढ़ूं, ठीक है। फिर आगे कहते हैं बड़े, देखिए इसका उत्तर है बड़े बड़े समस्या पाना बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन लेकिन सबसे बड़ा धर्म है कि देश धर्म अर्थात मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैरों की राहत पहुंचाऊं तो सुकून हो तो हमारी सकारात्मक सरोपरी होगा। कहने का अर्थ यह है पुष्प चाहती है कि हम अगर हम उनके पैरों के नीचे आ जाएं तो हमें जो है सो बहुत सुकून मिलेगा, और उन्हें भी जो है सो बहुत सुकून मिलेगा। फूल की काहे की तो पुष्प की काहे की इच्छा है कि हम जो सो उसकी उन लोगों के पथों पर इस पथ से जा रहे हैं उसके पैर के नीचे जो सो मैं कुचल जाऊं, वो हमारी इच्छा है। लेकिन जो सैनिक सब जाएंगे उस पथ से तो उन्हें क्या होगा, राहत मिलेगा। क्यों राहत मिलेगा, क्योंकि पुष्प उनके पैरों के नीचे बिछा रहेगा। तो यही जो सो पुष्प कहती है कविता के माध्यम से हमें पुष्प का जो है सो पूरा तरह से विस्तार पूर्वक जो सो माखनलाल चतुर्वेदी जी हमें बताते हैं। और इस प्रकार जो है सो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है फर्स्ट अध्याय का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।